कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन 3x माइनस 6 बराबर है कोस 6x माइनस 3, तो x का वैल्यू क्या होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 3x माइनस 6 बराबर कोस 6x माइनस 3, तो x का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो हमने एक फार्मूले आपको बताए थे, वो फार्मूले आपको क्या बताए थे हमने, साइन a बराबर जब भी कॉस b होगा, साइन a बराबर जब भी क्या होंगे, कॉस b होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं आपके a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, यही हमने आपको बताया था। बस इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसी पे आधारित क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना। ठीक है, तो हमने क्या बताया, साइन a बराबर जब भी कॉस b होगा तो a प्लस बी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए आप b। ठीक है, तो हमने क्या बताया, साइन a बराबर कॉस b होंगे जब a प्लस बी, तो a की जगह क्या है 3x माइनस 6। ठीक है, प्लस b की जगह कितना है 6x माइनस 3, और ये बराबर होंगे किसके, 90 डिग्री। कैसे हुआ बराबर 90 डिग्री के, ये भी हमने आपको बताया, प्रूफ करके भी पिछली क्लास में हमने आपको बताया। ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 3x प्लस 6x 9x। ठीक है, यहाँ तक। और जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएंगे 9, और बराबर में कितने 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ से 9x बराबर आपके कितने हो जाएंगे 99। कैसे होंगे 99, इधर माइनस तो इधर प्लस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएंगे 99 डिग्री बटे 9, तो यहाँ से इसको हम काटेंगे तो x का वैल्यू कितने हो जाएंगे 11 डिग्री। ठीक है, बस यही वैल्यू आपको ज्ञात करना था। ठीक है, सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना। अगर फार्मूला आपको याद है तो सवाल को चुटकियों में आप क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, अगर फार्मूला याद नहीं है तो यकीन मानिए आप सवाल को कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लॉन्ग मेथड अपनाएंगे तो उसमें टाइम टेकन ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, तो इसी कारण से हमने आपको वो फार्मूला बताया था, वहाँ पर हम प्रूफ करके भी बताया था, और ये भी कहा था कि आप घर पे जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन सवाल बनाने के लिए आपको क्या याद रखना था, वो फार्मूला आपको याद रखना था। ठीक है, अगर वो फार्मूला अगर आपको यहाँ पे याद रहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, ये सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, अगर फार्मूला ही याद नहीं है तो सवाल फिर कैसे बनेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन 3 थीटा माइनस 5। फिर वही वाला कंडीशन, साइन a बराबर कॉस b है तो a प्लस बी क्या होंगे 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे और इसको क्या करेंगे b मान लेंगे। ठीक है, तो जब भी साइन a बराबर कॉस b हो या कोस a बराबर साइन b हो तो a प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर, तो a का वैल्यू कितना है 90 डिग्री और माइनस क्या है थीटा। ठीक है, और b का वैल्यू क्या है 3 थीटा और माइनस कितना 5, तो यहाँ से बराबर होंगे किसके 90 डिग्री के। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आराम से देखिए ये हो जाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर प्लस 3 थीटा माइनस क्या हो जाएंगे 5 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से आराम से देखिए 90 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे 85। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ से 2 थीटा आपके बच जाएंगे, इधर बचेंगे क्या 85 को उधर ले जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। ठीक है, 90 डिग्री और माइनस 5 में 85, और ये प्लस में 85 उधर जाएंगे तो किस में होंगे माइनस में, और उसमें से जब घटाएंगे 5 बचेंगे, और थीटा बराबर आपके कितने होंगे 5/2। लेकिन हमसे पूछा किसका वैल्यू क्या है 5 थीटा का, तो 5 थीटा का निकालने के लिए क्या करेंगे 5 गुना 5 क्या करेंगे 2, तो ये हो जाएंगे आपके 25 बटे कितने 2, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया है यदि कॉट x माइनस 50 बराबर tan 80 माइनस 2x है तो tan x प्लस साइन x का वैल्यू क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करना है, आपको ये भी आपको फार्मूला हमने बताया था, जब भी cot a बराबर होगा tan b का या tan a बराबर होगा cot b का, तो उस कंडीशन में आपके क्या होते हैं a प्लस बी 90 डिग्री, तो इसको a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी 90 डिग्री, तो मतलब x माइनस 50 फिर प्लस 80 माइनस 2x, ये बराबर होंगे किसके 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक। तो x माइनस 50 प्लस 80 माइनस 2x, ये बराबर होंगे किसके 90 डिग्री के। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या बताया, जब भी cot a बराबर tan b हो या tan a बराबर cot b हो तो उस कंडीशन में a प्लस बी आपके क्या होंगे 90 डिग्री। ठीक, अब इसको हम लोग ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो आराम से देखिए ये हो जाएंगे x माइनस 50 फिर प्लस ये हो जाएंगे 80 माइनस 2x बराबर कितने 90। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का x और ये प्लस का 30 बराबर आपके कितने हो जाएंगे 90, कितने होंगे 90,
और माइनस का x बराबर हो जाएंगे कितने 60, तो x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे 60 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ से लेकिन हमको वैल्यू किसका निकालना था tan 2x प्लस साइन x का वैल्यू क्या होंगे। ठीक है, सॉरी tan x प्लस साइन x का वैल्यू क्या होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे tan x के जगह क्या होंगे -60 डिग्री, फिर प्लस x के जगह क्या होंगे -60 डिग्री। और एक फार्मूला होता है आपका ट्रायगोनोमेट्री में, फार्मूला क्या होते हैं वो आपके यहाँ देखिए, tan माइनस थीटा बराबर आपके क्या होते हैं माइनस tan थीटा। ठीक है, उसी तरह साइन माइनस थीटा बराबर क्या होते हैं आपके माइनस साइन थीटा। ये आपके फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाएंगे, तो प्लस का चिन्ह क्या हो जाएंगे हट जाएंगे। तो यहाँ सब क्या करना है, थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए आराम से 60 डिग्री, और यहाँ पे भी 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होते हैं √3, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होते हैं कितना होते हैं √3/2। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएंगे, ये -2√3 हो जाएंगे और ये √3। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -3√3 और बट्टे में कितने हो जाएंगे 2, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। बस इतनी सी कहानी थी इसमें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन बोला गया sec 4a बराबर cosec 5a। तो हमने क्या बताया था, जब भी sec a बराबर होंगे cosec b के, किसके cosec b के, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं आपके a प्लस b के वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो इसको a मान लीजिए आप, इसको क्या मान लीजिए b। तो 4a प्लस 5a बराबर किसके बराबर, तो 90 के बराबर। तो 9a बराबर किसके बराबर 90 के बराबर, तो a बराबर किसके 10 डिग्री के। ठीक है, और यहाँ से हमसे पूछा गया है किसका वैल्यू tan 6a का। tan 6a का कैसे निकालेंगे, a का वैल्यू पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 10, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होते हैं √3, यही आपके आंसर। ठीक है, तो ये रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। हम देखिए सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको हर कंडीशन में आपको हर एक फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि जो हम लोग लॉन्ग मेथड यूज करेंगे, अगर लॉन्ग मेथड यूज करेंगे तो स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें टाइम टेकन आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला तो है नहीं। इसी के लिए हमने आपको क्या कहा था, फार्मूला बताए थे कि ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब फार्मूला भी बताए थे, उसके बाद उसका प्रूफ भी दे दिए थे। ठीक है, प्रूफ दे दिए थे इस कारण कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ऐसे कि क्यों होता है। ठीक है, तो वहाँ पे तो हमने बता दिया क्यों होता है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़े बताएंगे क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पे तो हम ये बताएंगे कि tan a बराबर tan b होता है, सॉरी tan a बराबर cot b होता है, सिर्फ यही हम बताएंगे। उसका कंडीशन बताएंगे जब a प्लस b 90 डिग्री होगा, उससे आगे हम यहाँ पे कुछ बताने वाले नहीं हैं। सिर्फ वहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिटेल में वहाँ जाएंगे नहीं। ठीक है, अगर डिटेल में नहीं जाएंगे तो आप सिर्फ हमने आपको क्या बताया, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है। जैसे ही फार्मूला याद हुआ तो सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर फार्मूला ही नहीं याद है तो सवाल फिर कैसे हल होगा। तो सवाल तो आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी कीजिए, अगर सवाल को हल करना है तब। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था कि sin 3x - 6 बराबर है cos 6x - 3 के। ठीक है, तो x का वैल्यू आपसे पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था, sin a बराबर cos b होंगे जब a प्लस b के वैल्यू किसके बराबर होंगे 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, यहाँ तक तो हमने क्या किया, 3x - 6 को मान लिया a और 6x - 3 को मान लिया b, और a प्लस b किसके बराबर होंगे 90 डिग्री के बराबर। ये आपके फार्मूले होते हैं। तो यहाँ से जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 9x - 9 बराबर 90 डिग्री, 9x बराबर 99 डिग्री, तो x बराबर 99 डिग्री बटे 9 हो जाएंगे, और x बराबर कितने हो जाएंगे 11 डिग्री। आंसर, बस कहानी खत्म। उसी तरह दूसरा है cos 90 डिग्री - थीटा बराबर sin 3 थीटा - 5 हो, तो 5 थीटा का वैल्यू क्या होगा। हमसे 5 थीटा का यहाँ वैल्यू पूछा गया। तो यहाँ पे भी हमने क्या बताया, चाहे sin a बराबर cos b हो या cos a बराबर sin b हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे भी कंडीशन एक ही लागू होगा, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने इसको a मान लिया, इसको क्या मान लिया b। तो यहाँ से a प्लस b किसके बराबर 90 डिग्री के बराबर। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको सॉल्व कर रहे हैं, 3 थीटा - 5 बराबर 90 डिग्री। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 2 थीटा हो जाएंगे, 90 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 85। ठीक है, और 85 प्लस में उधर जाएंगे तो किस में होंगे माइनस में, तो बचेंगे कितने 5। तो थीटा का वैल्यू 5/2, लेकिन हमसे पूछा किसका वैल्यू गया है 5 थीटा का। तो 5 और थीटा का क्या रखेंगे 5/2, तो ये कितने हो जाएंगे 25/2। ठीक है,
उसी तरह देख लिए अगला क्वेश्चन क्या है, cot x माइनस 50 बराबर टेन 80 माइनस 2x, तो 10x प्लस साइन एक्स का वैल्यू क्या होंगे। तो इसमें भी वही फार्मूला लगाना है, जैसे cot a बराबर 10 b है तो a प्लस b का वैल्यू किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो इसको हमने a मान लिया, इसको क्या किया b मान लिया। तो एक जगह x माइनस 50 और b की जगह 80 माइनस 2x, ये बराबर होंगे 90 के। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू किसके बराबर होंगे, माइनस 60 के बराबर। अब हमसे पूछा गया 10x प्लस साइन एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे x के जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 10 माइनस 60 डिग्री प्लस साइन माइनस 60 डिग्री। और यहाँ पे आपका एक फार्मूला यूज होता है, और वो फार्मूला क्या होते हैं, जैसे देखिए टेन माइनस थीटा बराबर आपके होते हैं माइनस का टेन थीटा, ठीक है। और साइन माइनस थीटा बराबर आपके क्या होते हैं, माइनस का साइन थीटा, ठीक है। ये आपके फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके बचेंगे माइनस 3√3 कितने 2, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे ये पूछा गया सेक 4a बराबर कोसेक 5a, सेक 4a बराबर कोसेक 5a। तो हमने क्या बताया, ये कब होते हैं, सेक a बराबर जब भी कोसेक b के बराबर होंगे, कोसेक b के, तो उस कंडीशन में आपके a प्लस b के वैल्यू किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। तो इसको हमने a मान लिया 4a को, और उसको हमने क्या मान लिया 5a को b मान लिया, दोनों को जोड़ के 9a बराबर 90। तो a का वैल्यू 10 डिग्री, लेकिन हमसे a का वैल्यू नहीं पूछा गया, 10 6 a का वैल्यू हमसे पूछा गया। तो 10 6 a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 6 और a का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का वैल्यू तो हम लोग आसानी से जानते कितने होते हैं, √3, और यही हो जाएंगे आपके आंसर, ठीक है। तो ये रहा आज का सवाल आपका।